समय समय एक ऐसी चीज़ है जिसे हम इंसान काबू नहीं कर सकते। समय के साथ साथ ब्रह्मांड में हर चीज़ बदलती रहती है, पर समय कभी नहीं रुकता और इसके आगे दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं टिक सकती। इसलिए बाह्य शास्त्रों में कहा जाता है कि समय बहुत बलवान है। अगर इसका गलत उपयोग करें तो आपको बेकार और बेजान बना देता है, लेकिन इसका सही उपयोग आपको बलवान बना देता है। आपने अपने बड़े बुजुर्ग से तो कई कहानियाँ सुनी होंगी समय का महत्व बताने में, परंतु आप क्या समय यात्रा की इन कहानियों के बारे में जानते हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ? समय यात्रा, जी हाँ, आपने सही सुना। मैं यहाँ पर फिल्मों और सीरियल के अंदर दिखाए जाने वाले उसी समय यात्रा के बारे में बात कर रहा हूँ। समय यात्रा को जानने से पहले हम इसकी डेफिनेशन को ही जान लेते हैं। समय यात्रा यानी समय को माध्यम बनाकर इसके अंदर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यात्रा करना समय यात्रा कहलाता है। समय को सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने अच्छे तरीके से समझा था। हमारा ब्रह्मांड 3 आयामों से बना हुआ है, ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई। परंतु आइंस्टाइन जी कहते हैं कि इसके अलावा भी हमारे ब्रह्मांड में एक और आयाम यानी चौथा आयाम मौजूद है। उन्होंने समय को चौथे आयाम के रूप में दुनिया के सामने रखा। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि समय सतत यानी स्थिर है, परंतु ऐसा नहीं है। अंतरिक्ष में जगह के साथ ही साथ इसके गुण और रफ्तार में परिवर्तन देखे जा सकते हैं। आइंस्टाइन जी के द्वारा दी गई सापेक्षता के सिद्धांत जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यह साफ साफ कहा गया है कि जब भी कोई वस्तु या व्यक्ति प्रकाश की रफ्तार के साथ चलता है, अपने आप धीमा हो जाता है। समय के प्रभाव में गुरुत्वाकर्षण बल भी काफ़ी सारे बदलाव ला सकता है। समय यात्रा से हम आइंस्टाइन जी के सापेक्षता के सिद्धांत को जोड़कर देखें तो पता चलेगा कि इसके वजह से आज हम लोगों ने कई सारे मुकाम हासिल कर लिए हैं और मानव सभ्यता और बेहतर सोच पाती है। पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता इंसानी कृत्रिम उपग्रह आज इसी सिद्धांत की वजह से काम करने में सक्षम पाए गए हैं। इसी के वजह से ही ये आज इतने स्टिक तरीके से कम्युनिकेशन के सारे कार्यों को सफलता के साथ कर पा रहे हैं। एक बात और भी कह दूं कि इस सिद्धांत के कारण वैज्ञानिकों का भी यह मानना है कि हम लोग सच में समय यात्रा कर सकते हैं। टाइम मशीन और टाइम ट्रेवल। अक्सर मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि समय यात्रा के लिए टाइम मशीन की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने सोचा कि संक्षिप्त में इसके बारे में आप लोगों को बता दूं। वैसे टाइम मशीन का मूल कार्य यह है कि ये स्पेस टाइम को मोड़कर किसी भी चीज़ या वस्तु को पल भर में एक से दूसरी जगह तक पहुंचा दे। स्पेस टाइम के इसी मोड़ाव को ही क्लोज टाइम लाइक कर्व कहते हैं। वैसे संसार में किसी भी चीज़ को प्रकाश की रफ्तार से चलने या यूँ कहे कि जाने के लिए अल्पनीय ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक इसी कारण के लिए भी टाइम मशीन को चलाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि टाइम मशीन को चलाने के लिए डार्क मैटर से निकलने वाली ऋणात्मक ऊर्जा की ज़रूरत है, तो इस मशीन को लगातार ऊर्जा देते रहें। हालांकि कुछ सिद्धांत यह भी है कि समय में पीछे जाने के लिए तथा टाइम को चलाने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गुरुत्वाकर्षण बल के जरिए एक निर्धारित गति में एक सटीक लूप में चक्कर लगाने से हम समय को पीछे ले जा सकते हैं। वर्म होल। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी समय यात्रा करने का जिक्र पाया गया है। हालांकि आज तक वास्तविक तौर से इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी है। नासा के कुछ वैज्ञानिक कहते हैं वर्म होल के जरिए हम समय यात्रा कर सकते हैं, पर बता दूं कि इंसानों के लिए
ऐसी यात्रा करना शारीरिक रूप से बहुत जटिल होने वाला है। वैसे आइंस्टाइन के द्वारा दिए गए सिद्धांतों में ये साफ कहा गया है कि प्रकाश से ज़्यादा तेज जाने के लिए वस्तु को अनंत वजनी होने के साथ ही साथ लंबाई में शून्य होना ज़रूरी है। वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर किसी तरीके से आइंस्टाइन फील्ड इन्फेक्शन को आधार करके अंतरिक्ष में वर्म होल को बनाया जाए तो हम आसानी से समय यात्रा कर सकते हैं। टनल आकृति में बना यह वर्म होल अंतरिक्ष में बहुत दूर दूर मौजूद दो अलग अलग बिंदुओं को आपस में जोड़ती है, जिसके अंदर से होते हुए हम लोग प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा कर सकते हैं। वैसे इसके लिए वैज्ञानिकों को एक ऐसी तकनीक को विकसित करना पड़ेगा जो कि वर्म होल को जहाँ चाहे वहाँ अंतरिक्ष में बनाने में एक सक्षम हो। इससे हम लोग पृथ्वी से बहुत दूर मौजूद खगोलीय पिंडों तक पहुँचने के लिए भी साथ साथ प्रकाश की रफ्तार को भी पीछे छोड़ देंगे। मित्रों, प्रकाश की रफ्तार से ज़्यादा वेग में जाना यानी समय को मात दे देना। ध्यान देने वाली बात यहाँ यह भी है कि वर्म होल को बनाने के लिए अति सूक्ष्म कणों की ज़रूरत पड़ सकती है। अति सूक्ष्म होने के कारण यह कण कितने ज़्यादा स्थायी हैं इसके बारे में हमें अभी तक नहीं जानकारी नहीं है। उच्च आयामों में सफ़र करके हॉलीवुड की फिल्मों को आधार मानकर समय यात्रा के इस सिद्धांत की कल्पना की गई है। इसके अनुसार अगर हम उच्च आयाम में यात्रा कर पाएँ तो समय के अंदर सहज तरीके से जा सकते हैं। वैसे मैंने पहले भी बताया है कि समय को आइंस्टाइन जी ने एक अलग से आयाम का दर्जा दिया था। खैर, फिल्म में दिखाया गया कि अंतरिक्ष यात्री के ज़रिए समय में सरलता के साथ यात्रा करने में सक्षम हुए थे। ठीक इसी के भांति अगर हम लोग वास्तव में ऐसे भी किसी चीज़ को बना लेते हैं तो अति सहज तरीके से समय यात्रा करने में सक्षम हो पाएंगे। ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग नेगेटिव सोच ही रखते हैं। हमें लगता है कि ब्लैक होल को सिर्फ विनाश करने के लिए बने हुए हैं। वैसे बता दूं कि ब्लैक होल विनाश करने के साथ ही साथ समय यात्रा करने में भी हमारी मदद कर सकते हैं। इसलिए इसके लेकर वैज्ञानिक काफ़ी तत्परता के साथ शोध में लगे हुए हैं। वैसे ये सिद्धांत आपको अवश्य ही चौंकाने वाला है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर हम किसी तरीके से एक ऐसे ज्ञान का निर्माण करें जो कि ब्लैक होल के अंदर बहुत तेज़ी से घुसकर निकल सके तो हम शायद समय यात्रा करने में सक्षम हो सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।